आज है 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब इन महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 1000 रुपए, बड़ी तैयारी में सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। महतारी वंदन योजना में जिन पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार उनके लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका लेकर आ रही है। इस बात की जानकारी खुद राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी। कबीरधाम में 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में ग्रामीणों को किया जाएगा जागरूक। जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल की महत्ता को लोगों को पहुंचाने आने वाले 20 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में जल उत्सव का आयोजन होगा। भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा जल उत्सव के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के आकांक्षी ब्लॉक बोड़ला का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ की 16 ट्रेन कैंसिल, बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन में होगा तीसरी लाइन का काम। रेलवे ने छत्तीसगढ़ की 16 ट्रेन को कैंसिल कर दिया। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन में तीसरी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके चलते कटनी रूट की गाड़ियां 16 से 20 नवंबर तक नहीं चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बजाय असुविधा के लिए खेद जताया है। HIV पीड़ित को बसों में नहीं देना होगा किराया, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में कोई HIV पीड़ित अगर बस में सफर करता है तो उसे किराया देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं नक्सल प्रभावित होने पर आधे किराए पर बस की यात्रा कर सकेंगे। नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराए में 50% की रियायत देने की सुविधा भी शुरू की गई। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएन के मैदान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिला इकाई ने स्थानीय डीएन के मैदान में हुंकार भरी और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी से जुड़ी इन कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कहा कि हम वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के सामने आवाज उठाते रहे हैं। घर बैठे होगा ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, परिवहन विभाग ने शुरू की फेसलेस सुविधा। अब आपको लाइसेंस नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन संबंधित सेवाओं को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब आप घर बैठे इन सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास निर्माण पूरा करने में निकायों की रुचि नहीं, 2 माह में पूरा करने दिए निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई। भाजपा सरकार की मैती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश भर के निकायों में भारी उदासीनता बरती जा रही है। पहले से स्वीकृत पीएम आवासों को 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों को योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को अनिवार्यता मिशन अवधि 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बलौदाबाजार जिले में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। यूपीएससी ने फिर बदल दी कई परीक्षाओं की डेट, संशोधित कैलेंडर हुआ जारी। यूपीएससी ने साल 2025 के लिए रिवाइज्ड एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है। ये दूसरी बार है जब यूपीएससी ने 2025 के वार्षिक कैलेंडर में बदलाव किया। इससे पहले अगस्त में भी इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ये कैलेंडर यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इसे वहां से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सिम्स में साल अब तक 10,862 सिटी स्कैन और बायोप्सी की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के रेडियोलॉजी विभाग ने वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में विभाग ने अब तक 10,862 मरीजों का सिटी स्कैन और सिटी गाइडेड बायोप्सी किया, जिससे कैंसर, ट्यूमर, लकवा, टीबी, अस्थमा, न्यूमोनिया, किडनी रोग और महिलाओं में बांझपन जैसी बीमारियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दुर्ग से झारसुगड़ा के लिए अब सुबह से मिलेगी ट्रेन।
दुर्ग से झारसुगड़ा के लिए सुबह में एक जनशताब्दी ट्रेन के जैसी एक ट्रेन चलाए जाने की मांग लोगों ने रेल प्रशासन से की है। इन रेल यात्रियों का ये तर्क है कि जिस प्रकार रायगढ़ से गोंदिया के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस वर्तमान में चलाई जा रही है, वैसे ही एक ट्रेन दुर्ग से झारसुगड़ा के लिए सुबह में चलाई जानी चाहिए, जिससे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा के लोगों को बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, फिर सक्ती, खरसिया, रायगढ़ और झारसुगड़ा के लिए ट्रेन मिल सके। रायपुर दक्षिण विधानसभा में चुनावी उठापटक। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव कई महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण चर्चा में है। इस उपचुनाव के परिणाम से न केवल 19 वार्डों के पार्षदों का भविष्य तय होगा, बल्कि निकाय चुनाव के लिए नए दावेदारों की एक नई पौध भी तैयार होगी। इस क्षेत्र में युवाओं और अनुभवी नेताओं की भरमार है। आमा खोखरा बांध से किसगांव का 1991 हेक्टेयर रकबा होगा सिंचित। आमा खोखरा में 11 साल पहले बना जलाशय का पानी अब तक खेतों में नहीं पहुंच सका। मुआवजा वितरण विवाद और कोरोना काल की वजह से नहर निर्माण में देरी हुई। जिस नहर का निर्माण 52 करोड़ में पूरा होना था, उसकी लागत दुगनी यानी 104 करोड़ रुपए हो गई। जल संसाधन विभाग ने फिर से बजट की मांग शासन से की थी। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग हेतु 25 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग के लिए 25 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्नातक और वार्षिक आय 3 लाख से कम अभ्यर्थियों के लिए राजीव युवा उत्थान योजना 2019 के अंतर्गत आयोजित सत्र 2024-25 में जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। रायगढ़ पहुंचे 152 हाथियों के झुंड, दहशत में ग्रामीण। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों 152 जंगली हाथी अलग अलग दरों में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल है। खेतों में किसानों का धान पूरी तरह से तैयार होने की कगार पर है और ऐसे में रोजाना हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के जंगलों में इन दिनों 150 हाथी अलग अलग दल में विचरण कर रही हैं। कश्मीर में धारा 370 को लेकर सीएम साय की प्रतिक्रिया आई सामने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धारा 370 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम साय ने कहा कि जब से कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, तब से कश्मीर विकास की मुख्य धारा में जुड़कर आगे बढ़ रहा है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। छत्तीसगढ़ में शुष्क रहेगा मौसम, 5 दिनों तक नहीं बदलेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड का असर बढ़ रहा है, जबकि राजधानी रायपुर में हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हिंदू संगठनों ने फूका एमएलए का पुतला। अटल श्रीवास्तव ने कहा था भगवाधारी गुंडे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले की धार्मिक नगरी रतनपुर क्षेत्र में चर्च के उद्घाटन और धर्मांतरण मामले में सियासत तेज हो गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और कोटा से विधायक अटल श्रीवास्तव के भगवाधारी गुंडा वाले बयान से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि विधायक श्रीवास्तव ने भगवाधारी गुंडा कहकर अपमान किया। सहकारी बैंक ने दिए माइक्रो एटीएम, इमरजेंसी पर समिति देगी 10,000। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरकार के द्वारा नई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों को अब भटकने की जरूरत नहीं। उपार्जन केंद्र में उपज बेचने के बाद किसान चाहे तो उसी दिन खरीदी केंद्र समिति प्रबंधक से तुरंत 10,000 रुपए की राशि ली जा सकती है। नशे के विरुद्ध पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। 18 किलो 840 ग्राम गांजा जब्त। गरियाबंद जिला क्षेत्र अंतर्गत अवैध गांजा, हीरा, वन प्राणी, शराब की तस्करी और बिक्री करने वालों के साथ साथ सामाजिक बुराई, जुआ, सट्टा में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में असूचना संकलन एवं पेट्रोलियम के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बलौदाबाजार जिले में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। रायपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी 5 देशों के एक्सपर्ट भी पहुंचेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर पहुंचे हैं। मंत्री यहां प्रदेश में पहली बार होने जा रहे भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। रायपुर स्थित 83वें कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। यह अधिवेशन 11 नवंबर तक शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रकृति की अकूत संपदा है। जाहिर है कि अगर यातायात और ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। वन रक्षक के 1484 पदों पर होगी भर्ती। शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षण 16 नवंबर से। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2023-24 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। राज्य में कुल 17 नोडल वन मंडलों में 16 नवंबर 2024 से शारीरिक मापजोक और दक्षता परीक्षण प्रारंभ होगा। रास्ते पर वाहन पार्किंग किए जाने को लेकर यातायात विभाग को शिकायत। यातायात विभाग द्वारा की गई चालानी कार्रवाई। स्थानीय बस स्टैंड से मालवाहकों के द्वारा बसों के आने जाने के रास्ते पर वाहन पार्किंग किए जाने को लेकर यातायात विभाग को शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर खैरागढ़ यातायात विभाग के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। जिन मालवाहक संचालकों के दस्तावेज सही पाए गए उन पर चालानी कार्रवाई कर छोड़ा गया। साफ सफाई की कमी से फैल रही डेंगू की बीमारी। नगर निगम ने एससीएल पर लगाया सफाई न करने का आरोप। चिरमिरी भरतपुर जिले के नगर पालिका निगम में चिरमिरी में पिछले 1 माह से चिरमिरी क्षेत्र में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो इसके पीछे की वजह कॉलोनीज के आसपास साफ सफाई की कमी मुख्य कारण है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि हमारी टीम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है।